दोस्तों रतिया के पास चिमो गांव है, एक बार वहां पहुंचे हैं और हम बताना चाहते हैं रतिया के तीन तरफ पानी ही पानी है और रतिया इसलिए बचा हुआ है और कुछ गांव इसलिए बचे हुए हैं कि लोग डटे हुए हैं। जहां से भी पानी टूटने का दिखता है वहां लोग खड़े हैं, बांध लगा के बैठे हैं। तो एक बार चिमो गांव में जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे। कौन लोग हैं सर? नाम क्या अपना? जसपाल सिंह जी। कौन सा गाँव है? चंदो कला जी। चंदो कला से आप। तो आपका गांव अभी बचा हुआ है पानी से? हमारा गांव भी बांध लगा है, वहाँ भी बचा हुआ है। यहाँ हमारे दोस्त मित्र थे भाई, इन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया कि आप एक बार यहाँ आओ, बांध पे ज़रूरत है आदमियों की। तो पानी घट रहा है या बढ़ रहा है पिछले दिनों से? एक अब तक तो चढ़ रहा था लेकिन अब उतर रहा है पानी। अब थोड़ा कम हुआ? हाँ, 2-3 इंच कम हुआ यहाँ से। तो बांध लगा के जो आप बैठे, इतने लोग बैठे हो, तो समस्या कहाँ खड़ी है कि बहुत जगह झगड़े की खबर आ रही है कि कुछ लोग बांध तोड़ना भी चाहते हैं, कुछ लोग बनाना भी चाहते हैं। उनसे बात करना। चलो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप यहाँ बैठे हो कितना नुकसान हुआ होगा आसपास की फसलों में? फसलों का तो पूर्ण तौर पे नुकसान ही है जी, काफ़ी लंबे चौड़े एरिए में, लेकिन गांव बचे हुए हैं पानी से। गांव बचे हुए? हाँ, फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। हाँ जी। गांव में लोगों ने बंदे लगाए हुए हैं। तो अगर मनदीप से ये जान लेते भौगोलिक तौर पे, मनदीप इस इलाके में कितने गाँव में लगभग कितने गाँव प्रभावित होंगे जहाँ पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई है? और अभी हम एक गाँव में देख रहे थे मजदूर पलायन करने लग गए, जो भेड़ बकरी चराने वाले मजदूर हैं, क्योंकि भेड़ बकरी कहाँ चराएंगे वो किसान, तो वो पलायन कर रहे हैं। तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो कितना नुकसान होगा इस इलाके में? दर्जनों गांव है जो गग्गर के चपेट में आ गए। इसका जो मुख्य कारण ये है अभी इसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही। जो उसमें नाले निकल रहे हैं, रंगोई नाले निकाल रखे हैं, वो अटे पड़े हैं गंद से। 2 महीने पहले सरकार को मतलब वो साफ़ सफाई इसकी होनी चाहिए थी तो काफ़ी एरिया बच सकता था, मगर तो अब तो 100 का 100 फसलें भी गई और ट्यूबवेल भी गए। मतलब लाखों रुपए ट्यूबवेल पे लगता है, जहाँ पानी अब काफ़ी डूंगे हैं। एक ट्यूबवेल पे 2-2.5-3 लाख रुपये का खर्च आता है और वो ट्यूबवेल भी किसानों को चले गए, पानी की वजह से बैठ जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण ये रहा। अभी पानी तो देखो पहले भी आता था, 1993 में भी आया, उसके बाद भी आया। मतलब ये तो जो गग्गर नदी है इसमें जो बारिश होती है पहाड़ी इलाकों में, वहाँ से ये पानी आता है। मारकंडा दरिया का पानी आता है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ हैं उनका भी पानी आता है। मगर पानी तो आना था, ये प्रशासन को असल में बात ये भी प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी भी पानी कितना आना है, आ रहा है पीछे से। मतलब कोई आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की जा रही थी भी पानी बढ़ रहा है, ताकि लोग अपना ही प्रबंध कर सकते। कई गाँव में पानी घुस गया। चांदपुरा गाँव में फतेहाबाद का, वो वहाँ 7-7, 8-8 फुट गाँव में पानी घूम रहा है, मतलब पूरा गाँव ही बर्बाद हो गया। कई गाँवों के अंदर पानी गया है और ढाणियों के अंदर पानी गया। खेतों में जिन किसानों ने ढाणियाँ बना रखी थी वो घर ख़राब हो जाएंगे। वो पानी चला गया, वो घर में दरारें आ जाएगी। मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। इसका मुख्य कारण है भी एक सरकार की जो नीति है वो ठीक नहीं है। वो इसकी पैसा आता है इसको साफ़ सफाई करने के लिए, वो पैसा नहीं खर्च किया जाता है। अब मौके की डीसी ने बहुत भाग दौड़ी यहाँ की, एसपी डीसी यहाँ भागे दौड़े, बहुत घूमे, बात भी सुन रहे थे, फ़ोन भी उठा रहे थे, मगर ये काम पहले किया होता 2 महीने 3 महीने। लेकिन विधायक से और यहाँ की जो सांसद है उससे लोग नाराज़ है। मैं जब गांव में गया हूँ कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनके अंदर, मजदूरों में भी और किसानों में भी। कोई आ ही नहीं रहा बात करने के लिए। और गाँव में मान लो चारों तरफ बंद लग गए हैं। अब बारिश हो गई, अगर बारिश हो गई तो गांव में पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे? तो कोई पाइप नहीं दिए गए हैं, कोई पंप नहीं दिए गए कि पानी निकाल सके। तो बड़ी नाराज़गी है उनसे। विधायक तो फिलहाल तो जब आदमी विधायक बन जाता है उसके बाद गांव से कट हो जाता है, क्योंकि जिनका जो मकसद होता है मेन पैसा कमाना होता है, वो कॉरपोरेट के दलाली करते हैं। फिर वो पैसे के चक्कर में घूमते हैं, लोगों से उनका नाता टूट जाता है। वो तो बस दोबारा चुनाव लड़ना है, इसलिए लोगों के बीच में, मतलब एक विधायक का तो फर्ज बनता है लोगों के बीच में रहे। तो यहाँ का विधायक भी गायब है और सांसद है जो वो मतलब ड्रामेबाज है। जो सरसा की सांसद है सुनीता दुग्गल, वो इतने ड्रामे करती है कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। मैं कहा आपने सुना भी होगा उसका कि कैसे मान लो कर रही, जैसे वो अपनी खुद जेब से दे रहे। जनता का टैक्स का पैसा जनता को दे रहे हो तो वो भी आसान कर रहे हैं, हमने दे दिया। मतलब खाद स्प्रे के लिए प्रधानमंत्री ने 2000 रुपये दे रही है, प्रधानमंत्री निधि योजना। 2000 से पूछो भी क्या आएगा? प्रधानमंत्री भी तो झूठ बोल रहा है कि हर किसान को मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ। अखबार में बाकायदा उसने बयान दिया कि 50,000 रुपये कैसे न कैसे मैं हर किसान को दे रहा हूँ।
जैसे वो खैरात दे रहा है, मतलब फसल का पैसा नहीं मिल रहा, वो कह रहा फ्री में दे रहा हूँ मैं। तो इस इलाके में ये जो भी गांव चपेट में आए हैं, कब तक पानी उतर जाएगा अगर अभी पानी कम होने लग जाए, और इसका बचाव भविष्य में मतलब वो अगली फसल पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ शायद गेहूँ भी की बिजाई भी ना हो, जो निचले इलाके जहाँ पानी भर जाएगा। कुछ इलाके हैं जहाँ दोबारा फसल लग सकती है, मगर सरकार की नलायकी इतनी है कि मुख्यमंत्री यहाँ हमारा आया तक नहीं। इतना इलाका तबाह हुआ, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, देखना चाहिए था, और एक राहत के लिए घोषणा जरूर करनी चाहिए थी भी फसलों के या मकानों के हम पैसे देंगे, कुछ मुआवजा देंगे जनता के, लोगों में एक संदेश जाता रात का भी सरकार हमारी मदद कर रही है, मगर ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये तो सुनीता दुग्गल भी घूम रही थी, पानी देख रहे हैं, बर्बाद। आपका विधायक भी नदी पे खड़ा पानी देख रहा था। वो तो बर्बादी देख रहे हैं लोगों की, मतलब इसका कारण यही लोग हैं। मतलब यदि समय रहते नदी नाले साफ़ हो जाते तो बहुत इलाका बच सकता था। ये मतलब 75 साल में ये लोग पानी का प्रबंध नहीं कर पाए। एक हरियाणा का ऐसा इलाका है जहाँ पानी नहीं है, यहाँ बांध बना के वहाँ सूखे इलाके को पानी दिया जा सकता है। हाँ, हिसार का बहुत बड़ा इलाका भी सूखा ही है, पानी है नहीं। तो आपका क्या नाम सर? बलजीत आगे आ जाओ सर, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाओ। बलजीत सिंह। बलजीत सिंह है। तो आप यहाँ बांध लगाए बैठे हो, ठीक है, खतरा क्या है? ऐसा भी कोई तोड़ देगा? नहीं, कोई हमारी आगे डाणियाँ हैं 50-60, वहाँ पे उनका वो सारे मकान और जान और माल दोनों चीज़ों का नुकसान बहुत होगा। हम तो अपनी जान बचा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। दिन रात पहरा दे रहे हो? बस चल रहा है जी, पानी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, नहीं निकल ना जाए कहीं से। तो मजदूर जो लगे हुए हैं ये किस उससे लगे हुए, नरेगा से लगे हुए हैं या कैसे लगे हुए? जैसे तैसे ये अब तो चल रहा है, पता ही नहीं, बाद में ही पता करेंगे कैसे क्या लग रहा है। बहुत गाँव में तो नरेगा के तहत मजदूर लगा हुआ है। हमारे भी मदद कर रहे हैं जो नरेगा में मजदूर। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे कि सरकार कहीं भी नहीं दिख रही है? जिस सरकार को हम चुनते हैं कि जब हमें समस्या आएगी सरकार आएगी, लेकिन सरकार कहीं दिख नहीं रही है। इसमें ये है जी, जहाँ पे कोई एक डैम सिस्टम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी पानी को रोक के उसका आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सर आपका क्या नाम? लवप्रीत जी। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार जिस प्रकार दिख नहीं रही है। सरकार को यही संदेश है कि 2 दिन अपना फ़र्ज निभा जाते हैं जी, आके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर जाते हैं सिर्फ, तो बाद में नहीं आते जी। कोई जेसीबी नहीं दी जी, कुछ नहीं दिया। हाँ जी, बस यही संदेश है जी कि पहले सफाई करनी थी जी, कोई 2 महीने पहले करते जी, पानी बीच बीच ही चला जाता, बस यही है जी। हाँ जी। तो चिमो से हम रिपोर्ट कर रहे थे, सरकार अगर टाइम पे काम करती, साफ साफ आरोप है तो ये समस्या नहीं आती है। रब्बी विधायक जो आंख मूंदे जो नदी के पुल पे आगे नदी का पानी नाप जाता है कि 19 फुट है, 18 फुट है, 17 फुट है और वापस चला जाता है, इससे काम चलने वाला है नहीं। विधायक को, अफसरों को साफ दिशा निर्देश देना पड़ेगा कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं गाँव के अंदर वो जितना जल्दी है पहुँचाए, यही सरकार का काम होता है। नहीं तो गाँव में तो जाना ही है वोट लेने के लिए, फिर लोग भी देखेंगे। जनमंच के साथ आप बने थे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।